नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे की, जो कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध, अमेरिका का दबाव, तेल का खेल, डिफेंस डील्स और न्यूक्लियर एनर्जी, सब कुछ इस एक दौरे में जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत रूस रिश्तों की इस बड़ी कहानी के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना होते दिखे। ये अपने आप में एक मजबूत राजनीतिक संदेश था कि रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद करीबी हैं। अगली सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर वे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन, जो कि शिखर सम्मेलन हुआ। यह 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसमें दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मुद्दे शामिल हैं डिफेंस कॉपरेशन, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-57 फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस जैसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात, और ऊर्जा और तेल, जिस पर रूस से सस्ते कच्चे तेल की सप्लाई, अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ और पश्चिमी दबाव के बीच तेल व्यापार को कैसे जारी रखा जाए, इस पर मंथन। न्यूक्लियर एनर्जी, जिस पर रूस की रुस्तम कंपनी के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर संभावित डील, जो भारत के लिए भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा कदम हो सकता है। ट्रेड बैलेंस, जो है रूस से भारी तेल आयात के कारण जो व्यापार घाटा बढ़ा है, उसे कैसे कम किया जाए। फार्मा, ऑटोमोबाइल, कृषि और समुद्री उत्पादों के निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एजेंडा में शामिल है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लक्ष्य है कि आने वाले सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाया जाए। हैदराबाद हाउस में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बहुत खुलकर बातचीत हुई। यूक्रेन संकट पर पुतिन का बयान, जिसमें पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह यूक्रेन में चल रही घटनाओं की पूरी जानकारी साझा कर सकते हैं, और बताया कि रूस अमेरिका समेत कुछ साझेदारों के साथ मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि मोदी इस मुद्दे पर व्यक्तिगत स्तर पर खास ध्यान दे रहे हैं। मोदी की शांति पर स्पष्ट लाइन की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने कहा, कोविड से लेकर आज तक दुनिया कई संकटों से गुजरी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दुनिया चिंताओं से मुक्त होगी और एक नई आशा जगेगी। सबसे अहम बात, मोदी ने साफ कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का एक पक्ष है और वो पक्ष है शांति का। यानी भारत खुद को न्यूट्रल कहकर अलग नहीं करता, बल्कि जहां भी शांति की कोशिश होगी, भारत वहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दोस्ती और भरोसे की बात अगर करें, मोदी ने याद दिलाया कि 2001 में जब पुतिन पहली बार भारत आए थे, उसी समय दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखी गई थी। आज को मिलाकर उनके साथ करीब 25 साल का व्यक्तिगत संबंध हो चुका है, और यूक्रेन संकट के बाद भी दोनों लगातार संवाद में रहे हैं। एक सच्चे मित्र की तरह पुतिन ने भारत को समय समय पर हर बात से अवगत कराया। मोदी ने कहा, विश्व का कल्याण केवल शांति के मार्ग से ही संभव है, और उन्हें विश्वास है कि हाल के प्रयासों से दुनिया फिर से शांति की ओर लौटेगी। अब बात करते हैं आम भाषा में, भारत को इस दौरे से क्या फायदा। डिफेंस सेक्टर, जिसमें S-400 सिस्टम और Su-57 जैसे प्लेटफॉर्म भारत के एयर डिफेंस और फाइटर फ्लीट को मजबूत बनाते हैं। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी सकारात्मक रवैया दिखाया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेल और ऊर्जा सहयोग की बात करें तो रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत को कच्चे तेल पर अतिरिक्त डिस्काउंट देने की पेशकश की है, ताकि सप्लाई बनी रहे और भारत को सस्ता तेल मिलता रहे। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी में SMR रिएक्टर जैसी नई तकनीकों पर सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लंबी अवधि में मजबूत करेगा। ट्रेड और रोजगार की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कृषि, समुद्री उत्पाद, उर्वरक, शिपिंग, हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में कई MOU और समझौतों की उम्मीद है। इससे भारतीय बिजनेस को बड़ा मार्केट मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और किसानों व उद्योगों को सीधे लाभ पहुंचेगा। कई भारतीय नेताओं और विशेषज्ञों ने इस दौरे के समय और संदेश पर टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि
रूस के साथ ये रिश्ता बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है और भारत की खासियत है कि ये वह अलग अलग देशों के साथ स्वतंत्र संबंध रख सकता है। यानी रूस के साथ दोस्ती का मतलब अमेरिका या किसी और के साथ रिश्तों की कीमत पर नहीं है। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा और डिफेंस के साथ साथ नए और अनछुए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। यानी रिश्ता आगे सिर्फ तेल और हथियार तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्व राजनयिक महेश सचदेव और अर्थशास्त्री केंट ओलिवर भूपति ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच तेल और टैरिफ को लेकर तनाव है और इसी बीच रूस के साथ रिश्तों को मजबूत करना भारत की कूटनीतिक संतुलन कला को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की। गीता की शिक्षाओं को भारत रूस की दोस्ती के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। वाराणसी में लोगों ने भारत रूस मैत्री मार्च निकाला। भारतीय और रूसी झंडे, पोस्टर और उत्साह यह दिखाता है कि यह रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि लोगों के स्तर पर भी जुड़ाव रखता है। रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर सर्गेई कर्जाकिन ने भी इस दौरे पर कहा कि रूस और भारत दोनों की शतरंज की मजबूत परंपरा है और भारत के युवा खिलाड़ी जैसे गुकेश एरिगैसी, प्रज्ञानंद आने वाले समय में विश्व चैंपियन बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर पुतिन का ये भारत दौरा 3 बड़े संदेश देता है। शांति पर भारत की साफ और मजबूत लाइन, भारत तटस्थ नहीं बल्कि हमेशा शांति के पक्ष में है। रणनीतिक साझेदारी की गहराई जिस पर डिफेंस, ऊर्जा, न्यूक्लियर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर भारत और रूस अपने रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वायत्ता विदेश नीति दुनिया में चाहे कितने भी दबाव हो, भारत अपने राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्ता के आधार पर फैसले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।